अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, खुशबाश। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा गराज में स्प्रे पेंट प्रोजेक्ट। लेकिन उससे पहले मैंने इसको थोड़ा सा इंस्पेक्ट किया तो मुझे पता चला कि इसके जो नेल होल्स हैं वो तो अच्छे से फिल नहीं हुए हैं और जो जॉइंट टेप है वो भी अच्छे से हर जगह से जुड़ी नहीं हुई है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा फिल किया जाए, जिसके लिए हम लेकर आए ऑल पर्पस जॉइंट कंपाउंड। और ये करम भाई का गराज है। मेरा गराज मैं आपको दिखा चुकी हुई हूँ, वो तो ऑलरेडी फिनिश है, एंड प्रोडक्ट है वो तो। लेकिन जब घर खरीदा जाता है और नया घर खरीदा जाता है तो बिल्डर ग्रेड का गराज जो होता है वो ऐसा ही होता है। उसमें कुछ फिनिशिंग नहीं होती है, सिर्फ बोर्ड लगे होते हैं और जॉइंटर टेप लगी होती है जॉइंट्स के ऊपर, और कोई खास किस्म की कोटिंग भी नहीं की गई होती है उसके ऊपर। तो हमारा जॉइंट कंपाउंड जो था वो थोड़ा सा थिक था, तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा नरम किया जाए। उसके लिए मैं पहुंच गई हार्बर फ्रेट और वहां से मैंने लिया ये मिक्सिंग। एक्चुअली मेरे पास मिक्सर है ऑलरेडी, लेकिन वो स्टोरेज में पड़ा है और अभी मैं वहां नहीं जाना चाहती, तो मैंने सोचा यहीं पे ही $10-15 खर्च कर देते हैं। और ये वाला जो मिक्सर है ये थोड़ा डिफरेंट लिया मैंने, क्योंकि ये ड्रिल मशीन के साथ लग जाता है और ड्रिल के साथ जो है वो मिक्स कर देता है बहुत अच्छे से बकेट के अंदर। इसमें मैंने वाटर ऐड किया है और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी ताकि इसकी बटरी सी कंसिस्टेंसी बन जाए और ये थोड़ा नरम हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही सख्त था, बहुत ड्राई था, हार्ड टू मूव था और स्मूथ नहीं था ये बिल्कुल भी। तो इस तरह से ये स्मूथ हो जाएगा। स्मूथ होने का ये फायदा है कि ये अच्छे से स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है आराम से, छोटे छोटे किनारों में चला जाता है। जैसे कि अभी मैं आपको ये बताती हूँ कि यहाँ पर देखिए एक टेप है और ये कितनी उखड़ी हुई है, कितना गैप है उसमें। तो वो इस तरह से अगर मैं पेंट लगा दूंगी इसके ऊपर तो वो गैप तो इधर ही रहेगा और एक्चुअली बाद में ख़राबी पैदा करेगा। तो अच्छा है कि इसके ऊपर एक कोट जो है इसका लगा दिया जाए जॉइंट कंपाउंड का। तो मैंने फिर पूरे गराज में ही लगा दिया और नेल्स के होल भी सारे दोबारा से फिल करने पड़े क्योंकि वो काफ़ी डीप थे। और उसके बाद मैंने यूज़ किया है 120 ग्रेड का सैंड पेपर, और ये हेड सैंडिंग हेड जो है ये मैं ले आई थी। इसके पीछे जो है स्टिक लग जाती है और स्टिक तो वही ऑल पर्पस स्टिक है जो पेंट के लिए भी यूज़ होती है। पेंटर रोल्स के हेड में भी यही स्टिक लगती है। तो इससे ये है कि बहुत करीब होकर सैंड नहीं करना पड़ता है। और सीलिंग भी सैंड करनी थी तो स्टिक वाला तो लाजमी चाहिए था मुझे। एक दिन मैंने जॉइंट फिल किए, अगले दिन मैंने सैंडिंग की और थोड़ा सा काम बल्कि हो गया क्योंकि दोबारा से फिलिंग करनी पड़ गई। लेकिन इट्स ऑल वर्थ इट, क्योंकि अगर ऐसे ही पेंट कर दिया जाए तो वो जगह जगह से उखड़ जाता। फिर उसके बाद जी मेरे पास ये एक फजूल सा मोप पड़ा हुआ था जो मेरे किसी काम का नहीं था, तो मैंने इसको इस काम के लिए रख छोड़ा है। जहाँ पे भी ज्यादा गंदगी होती है वहां पे यूज कर लेते हैं। फिर इससे मैंने वॉल्स जो है वो क्लीन की हैं। बिल्कुल गीली नहीं करनी होती है, सिर्फ ऊपर से जो डस्ट होती है वो रिमूव करनी होती है। और उसके बाद आपको पता है स्प्रे पेंट जो है, जब स्प्रे पेंट करना होता है तो उसके लिए हर एक चीज को प्लास्टिक करना पड़ता है। प्लास्टिक रैप इसलिए क्योंकि स्प्रे का प्रेशर होता है। अगर मैं सिर्फ कोई चीज रख के करने की कोशिश करूंगी तो ये नहीं हो सकता कि पेंट उसके पीछे ना जाए और उसके ऊपर ना लग जाए। और ये जो स्टील के नजर आ रहे हैं ये सब तो फिर वाइट ही हो जाएंगे। इसमें डोर जो है उसके व्हील रोल होते हैं और अगर अंदर पेंट चला जाएगा तो व्हील स्टक भी हो सकते हैं। तो बेहतर यही है कि थोड़ी सी मेहनत की जाए और सारा रैप कर लिया जाए। तो ये है मेरा डे 2। मैंने सैंडिंग कर ली और अभी जो है वो सब रैपिंग कर रही हूँ ताकि कल जब मैं पेंट करने के लिए आऊँ तो सब कुछ रेडी हो। फिर आती है जी बारी मेरी मशीन की, जो मेरे पास छोटा सा पेंट स्प्रेयर है, प्रीटी इनफ फॉर दिस टाइप ऑफ जॉब्स। इसकी 2 ट्यूब्स होती हैं, एक तरफ से ये प्राइम करता है और फिर दूसरी तरफ से पेंट को उठाने लगता है प्रेशर से। और जैसे ही आप देखिएगा कि ये मैं प्राइम करती हूँ तो इसमें पेंट आने लगेगा, और जब इस पाइप में पेंट आ जाता है तो इसको वापस पेंट के बॉक्स में ही अटैच कर दिया जाता है। और ये सिर्फ उसी वक्त ही दोबारा यूज होगी जब नया बॉक्स शुरू करूंगी या पेंट आना बंद हो जाएगा। और उसके बाद फिर पेंटर्स गन को भी टेस्ट आउट करना होता है। तो मेरे ख्याल में 2 बकेट्स लाजम होनी चाहिए, एक क्लीन वाटर की, एक डर्टी वाटर की। अच्छा जी, फिर मैंने अपनी गन को टेस्ट आउट किया और स्प्रे परफेक्टली काम कर रहा है। सीलिंग मैंने अपनी जिंदगी में पहली दफा पेंट किया जी पेंट स्प्रेयर से, क्योंकि कभी मौका नहीं मिला। रोलर कर लेती हूँ, वो ज्यादा आसान लगती है। लेकिन दीवारें मैंने की हुई हैं कई दफा, अपने गराज का डोर भी किया है और बहुत कुछ किया है इसके साथ। लेकिन सीलिंग पहली दफा की है और मुझे करके ऐसा लगता है कि इसके साथ मुझे एक्सटेंशन लगा लेनी चाहिए थी, क्योंकि ये बहुत
छत के साथ चिपक के जाके स्प्रे करना पड़ रहा है और वो सब स्प्रे जो है मेरे ऊपर ही गिर रहा है और चारों तरफ स्प्रे गन से काफी धुआं सा भी उठ जाता है। तो अगर एक्सटेंशन होता, थोड़ा सा फासला रहता तो ज्यादा बेहतर रहता। और ऐसा नहीं कि मेरे पास एक्सटेंशन नहीं है, पड़ी हुई है मेरे पास, लेकिन उनको टूल चाहिए होते हैं कनेक्ट करने के लिए। तो अभी मैं यार्ड में नहीं जाना चाहती टूल उठाने के लिए। देखा ना मैं कितनी लेजी हूँ। ओह, एक तो ये लेजीपन जो है ना ये निकलता नहीं है। मैंने कहा चलो थोड़ी सी मुसीबत उठा लेते हैं पेंट करने की, लटक लटक के कर लेते हैं। अब कौन जाएगा 30 मिनट्स की ड्राइव करके जाके वहां से एक टूल उठा के लाओ और फिर 30 मिनट्स की ड्राइव करके वापस आओ। दैट्स अ लॉट ऑफ वर्क, फॉरगेट इट। डबल कार गैराज में एटलीस्ट 7 to 8 गैलन पेंट लगता है। सिर्फ 2 गैलन पेंट था मेरे पास जो कि हो गया खत्म और सीलिंग को हुआ सिर्फ 1 कोट। फिर मैं पहुंच गई होम डिपो और वहां से मैंने एक पूरा बकेट ही खरीद लिया। मैंने कहा अब कौन बार बार आएगा। ये 5 गैलन का बकेट होता है और 2 गैलन हमने पहले यूज कर लिए हुए हैं और 5 गैलन दिस वन। तो होपफुली गराज में 2 कोट हो जाएंगे इसके। वॉल्स को स्प्रे पेंट करना बहुत ही आसान है, बहुत आसान। एक्चुअली इट्स मोर फन देन द सीलिंग। एक कोट लगाने के तकरीबन 4 घंटे के बाद मैंने दूसरा कोट लगाया है, साथ ही साथ नहीं लगा दिया। ये वाटर बेस्ड लेटेक्स पेंट होते हैं लेकिन इनको थोड़ा क्योर होने के लिए टाइम चाहिए होता है, एटलीस्ट 4 घंटे, वरना एक आध दिन छोड़ भी दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन क्योंकि मैंने स्प्रेयर ऑन किया हुआ है, मैं इसको एक दिन के लिए नहीं छोड़ सकती, तो मैंने 4 घंटे का ही ब्रेक लिया और मेरी शक्ल देखने वाली है। अब ये बात होती है लेजीपन की। अगर मैं जाके टूल ले आती तो शायद मेरे ऊपर इतना ज़्यादा पेंट नहीं गिरता, पर चलिए हो गया। और रिजल्ट देखिए कितना ज़बरदस्त आया है। सिर्फ गराज के डोर के ऊपर से प्लास्टिक वगैरह उतार दिया है ताकि डोर खुल सके और हवा जो है वो आ सके अंदर, थोड़ा वेंटिलेशन हो सके और पेंट जो है वो भी जल्दी से फिर क्योर हो जाएगा। इतना सा काम तो करना ही पड़ेगा ताकि गराज का डोर जो है वो फंक्शन कर सके और खुल जाए। तो मैंने पेंट करते ही फौरन ही प्लास्टिक उतार दिया। वैसे भी पेंट जॉब खत्म करके फौरन से टेप और प्लास्टिक उतार के देखना चाहिए। जहाँ जहाँ पर थोड़ा सा फ्लॉ हो, जहाँ पे नहीं लगा है, बंदा उसको ब्रश से टचअप कर लेता है। स्प्रे पेंटर को ज़्यादा देर तक पेंट में नहीं रखना होता है और इसको फ़ौरन से क्लीन करना होता है। तो जैसे ही मेरा पेंट जॉब ख़त्म हो गया, मैंने, हमारे पास ये एक एसिड होता है ब्लू कलर का, वो इसमें से गो थ्रू करना होता है इसकी पाइप्स में से। तो इस तरह से वो इसकी पाइप्स में जंग नहीं लगने देता मशीन में और क्लॉग नहीं होती वो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम यूज़ करेंगे मैं सिर्फ पानी को है वो रोल करूँगी और वो जो है वो चल पड़ेगा, कोई मसला नहीं होगा। तो ये कुछ स्टेप्स जो हैं ये तो लाजमी लेने पड़ते हैं। ये था जी मेरा पेंट जॉब और ये है उसका रिजल्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज।